प्यारे बच्चों, टारगेट कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9 हिंदी माध्यम में पढ़ा जाएगा। कक्षा 9 की एनसीईआरटी को हिंदी माध्यम में पढ़ा जाएगा। चलिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पिछली कक्षाओं में हम लोग प्रश्नावली 1.1 कवर कर चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा प्रश्नावली 1.2 हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ा दिया है ये, और उसके बाद ये दूसरा जिसमें हम लोग सिलेबस की चर्चा किए थे, उसके बाद संख्या पद्धति, फिर प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। आज का हमारा ये दूसरा क्लास है और इस क्लास में हम लोग सीखेंगे अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं ये आपको जानने के लिए है कि पहली बात तो आप ये पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक ना, चलिए शुरू किया जाए अपने क्लास को, देरी न करते हुए शुरू करते हैं। ठीक ना, तो पहली कंडीशन तो ये है कि परिमेय संख्या का मतलब होता है P बाई क्यू और Q नॉट इक्वल टू 0। ये किसकी कंडीशन है? ये है परिमेय होने की कंडीशन, परिमेय संख्या बनने की कंडीशन ये है। तो अगर मान लीजिए कि Q का मान 0 हो जाए, यदि Q बराबर 0 हो जाए तो संख्या कैसी हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। पहली कंडीशन, जैसे कि हमने अगर लिख दिया, जैसे मान लीजिए अगर हमने लिख दिया 4/0, तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। पहली कंडीशन, कुछ ऐसी संख्याएं मिलेंगी। दूसरी कंडीशन ये आती है कि अगर किसी संख्या के पावर में, जैसे p के पावर में अगर फ्रैक्शन है, p के पावर में m/n के रूप का है, तो ये संख्या अपरिमेय होती है। क्या होती है? अपरिमेय होती है। जैसे कि 2 के पावर 1/2, या इसको लिख सकते हैं करड़ी में 2, और करड़ी में 2 को ही लिखा जाता है 2 के पावर 1/2। इसी तरह से √3 को लिखा जाएगा 3 के पावर 1/2। √5 को लिखा जाएगा 5 के पावर 1/2। तो ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं? अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, तो ज्यादा ना कंफ्यूज होइएगा, सिर्फ इतना, जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। जैसे कि मैंने बता दिया ना उदाहरण, कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अगर कहीं पे पाई दिया गया, तो पाई अपरिमेय संख्या है। कहीं पे ऐसे मिल जाए 0.10110, फिर ऐसे बाद 1110010, फिर लास्ट में ऐसे डॉट मिले, इसका मतलब ये संख्या आगे तक बढ़ती चली जा रही है, इसका एंड नहीं है। तो ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। एक निश्चित अंतराल बाद रिपीट होगी तो उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, अगर अपरिमेय संख्या को और आगे बढ़ाया जाए तो क्या हम लिख सकते हैं? जैसे मैंने बताया √2, √3, √5, √7, कुछ ऐसे नंबर मिलेंगे जो अपरिमेय होंगे। √10, √11, जो भी ऐसा है। जैसे 12 है, √12 को अगर आप तोड़ेंगे तो ये मिलेगा √2 × 2 × 3। अब ये 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा 2 कड़ी में 3। ये भी आपका कैसा है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर ना?
ये आप समझ गए होंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक, अब एक सवाल पहले हम लोग करेंगे, कुछ इस तरह का सवाल रहेगा। जैसे देखिए, सवाल ये है ना कि कह रहा है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है, आपको अच्छे से पता है। अंडर रूट 2 का स्थान संख्या रेखा पर निर्धारित करिए। संख्या रेखा पर निर्धारित करिए। संख्या रेखा पर इसको आपको दिखाना है, ठीक ना। अब देखिए क्या करना है आपको कि सबसे पहले तो एक संख्या रेखा बनानी है आपको। एक संख्या रेखा बनाने के लिए हम एक रूलर का यूज कर लेते हैं। काफी बड़ा रूलर है, इसको हटाने में ही भलाई है। चलिए हटा देते हैं। हम ऐसे ही एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। जैसे हमने एक संख्या रेखा बना ली, और ये आप कक्षा 6 से सीख रहे हैं। यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3। ऐसे ही अगर इधर आएंगे तो -1, -2, -3। अब अंडर रूट 2 आया कैसे है? पहली बात तो आप एक वर्ग बनाइए। जैसे मान लीजिए ये एक वर्ग है और इसकी साइड यहाँ पे 1 है, ये भी 1 है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये निकल के आएगा करड़ी में 2। जैसे मान लीजिए कि ये O है, A है, B है और C है। तो ये जो OB की वैल्यू आ रही है वही करड़ी में 2 होगी, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण बराबर होता है अंडर रूट आधार का वर्ग, यानी 1 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग 1 का वर्ग। तो ये आएगा अंडर रूट 1 + 1 बराबर अंडर रूट 2। ठीक ना। अब इस संख्या रेखा पर हमको ये बताना है कि आखिर इसका मान ये कहाँ है। जैसे 1 तो यहाँ पे है पता है, 0 यहाँ पे है पता है, 2 यहाँ पे है पता है। करड़ी में 2 कहाँ होगा, इसका स्थान कहाँ होगा? तो सबसे पहले आप 0 से 1 यूनिट वाला यहां से यहां तक की लंबाई ले लीजिए, जो है हमारा O और A। ठीक ना। और उसके बाद यहां से आप 1 यूनिट की ऊंचाई लेकर के एक वर्ग बना लीजिए। ये हो गया B और ये हो गया C। अब ये कर्ण मिलाएंगे तो यही कर्ण आपका अंडर रूट 2 बनेगा। ये क्या बन रहा है? अंडर रूट 2। अब आपको क्या करना है, O जो है यहां पे केंद्र मानना है। O को केंद्र मानिए। केंद्र मानकर इसको केंद्र मानिए। गोला प्रकार की सहायता से OB दूरी ले लीजिए। जो ये है इतनी दूरी अपने गोला प्रकार में ले लीजिए और एक चाप लगाइए। तो ये चाप इस तरह से लगेगा, यानी यहां पे कहीं आके ये मिलेगा इस संख्या रेखा पर। तो जहां पे मिल रहा है वही है करड़ी में 2, यानी ये वाला पॉइंट, मैं इसको हाईलाइट थोड़ा सा करता हूं, ये वाला पॉइंट जो है वही है आपका करड़ी में 2। और इसका मान अप्रोक्सीमेटली, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, लगभग मान होता है 1.414 होता है। इसी तरह से आप अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 किसी का भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, आसानी से कर पाएंगे आप। ठीक ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग प्रश्नावली की तरफ। तो प्रश्नावली 1.2 हमको आज पढ़ना है, और प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि नीचे दिए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। कारण के साथ, कारण भी देना है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक ना।
देखिए, पहला कथन यह है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। क्या है? सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं जब बनी, एक पेज जोड़ लेते हैं, जैसे वास्तविक संख्याएं जब बनी तो वास्तविक संख्या बराबर लिख सकते हैं परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय भी, यानी कि परिमेय और अपरिमेय का संग्रह ही वास्तविक संख्या है। चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, वो परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों संख्या जो होती है वो एक वास्तविक संख्या होती है। कथन भी बता दिया सत्य है और कारण भी बता दिया गया, क्योंकि वास्तविक संख्या का मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। ठीक। अगला है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। पहले तो क्वेश्चन क्लियर रहे। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यहां पे मिसप्रिंटिंग है, अंडर रूट यम के रूप का होता है, जहां यम जो है एक प्राकृत संख्या है। ये कथन आपका असत्य है, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक संख्या रेखा है ये, और इस संख्या रेखा पे एक बिंदु है 0, एक 1, एक 2, एक 3, एक 4, तो क्या प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है? नहीं होता है। ठीक ना? क्योंकि धन का तो समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है, अंडर रूट 1 कर दीजिए, अंडर रूट 2 कर दीजिए, अंडर रूट 3 कर दीजिए, अंडर रूट 4 कर दीजिए, या अगर 1 की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट 1 करिए। 2 किसकी वैल्यू होती है? अंडर रूट 4 की। 3 किसकी वैल्यू होती है? अंडर रूट 9 की। 4 किसकी वैल्यू होती है? अंडर रूट 16 की। ये धनात्मक वाला तो सही है, लेकिन ऋणात्मक में -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। अब ये संख्या किसी का वर्गमूल नहीं है। ऋणात्मक संख्या किसी का वर्गमूल नहीं है। क्या किसी का वर्गमूल 9 का वर्गमूल करने पर या -9 का वर्गमूल करने पर आपको -3 नहीं मिलेगा? ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे कि जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस आता है, -1, तो इसको आयोटा बना दिया जाता है। ठीक ना? तो आप ये याद रखेंगे कि जितने भी ऋणात्मक हैं वो अंडर रूट m के रूप में नहीं लिखे जाएंगे। इस वजह से आपका ये वाला कथन असत्य है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कथन आपका असत्य है बच्चों, क्योंकि वास्तविक संख्या अभी मैं बताया कि परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि 2 जो है एक वास्तविक संख्या है और ये परिमेय है, तो ये अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। ठीक ना? इस वजह से ये तीसरा कथन आपका असत्य होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों, जैसे धनात्मक पूर्णांक का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... ये सब धनात्मक पूर्णांक हैं के वर्गमूल, 1 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल कड़ी में 1, 2 का वर्गमूल कड़ी में 2, 3 का वर्गमूल कड़ी में 3, 4 का वर्गमूल कड़ी में 4, 5 का वर्गमूल अंडर रूट 5, 6 का वर्गमूल अंडर रूट 6, 7 का वर्गमूल अंडर रूट 7, ऐसे ... आगे बढ़ा देंगे। कह रहा है क्या सभी वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? जरा देखिए,
इसका मान निकालेंगे तो 1 आएगा। इसको तो आप ऐसे ही रखिए, इसको भी आप ऐसे ही रखिए। 4 को निकालेंगे 2 आएगा, 5 को ऐसे ही रखिए, ठीक ना। ऐसे 6 को आप निकालेंगे तो √2 गुणे √3 मिलेगा। 7 ऐसे ही रखिए। तो अब देखिए यहाँ पे और आगे बढ़ाएंगे तो और मिलना शुरू हो जाएगा। अब 1 है, 2 है, ये दोनों परिमेय है। क्या है? परिमेय आ जा रहे हैं। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो आंसर होगा नहीं। तो नहीं होते हैं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हम 4 का उदाहरण ले लेते हैं। 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2 मिल गया, और 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्लियर ना? दूसरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना लॉजिक इसका पकड़िए कि क्या कहना चाहता है क्वेश्चन आपसे, ठीक ना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 यानी करड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करना है। ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। चलिए आइए इसको समझते हैं कैसे ये लगेगा, ठीक। तो पहली बात कि √5 का मतलब क्या है। √5 का मतलब क्या है, ठीक ना। देखिए कैसे इसको लगाएंगे। चलिए पहले तो हम बनाएंगे एक संख्या रेखा। ये बन गई आपकी एक संख्या रेखा। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ठीक ना। इधर हो गया -1 -2 -3, ठीक। अब आपको करना क्या है, कैसे आप दिखाएंगे करड़ी में 5 को। तो पहले यहां पे मानिए O और यहां से लेके चलिए A तक 1 यूनिट है। ये कितना है? 1 यूनिट है, ठीक ना। और इसी तरह से ऊपर भी आप लेके जाइए 1 यूनिट तक। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आ गई है करड़ी में 2। पीछे आप निकाल चुके हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि मान लीजिए OB बराबर आएगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर √2 आ गया, ठीक। लेकिन हमको कहां तक पहुंचना है? √5 तक पहुंचना है। तो ये B से एक परपेंडिकुलर ऐसे खींचिए। परपेंडिकुलर का मतलब B से 90 डिग्री बनाते हुए 1 यूनिट की एक लाइन खींच दीजिए। तो अब आप इसको निकालिए कि ये कितना है। इसको मान लीजिए C है, तो OC बराबर आ जाएगा √2 का होल स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। तो OC बराबर मिलेगा √2 का स्क्वायर 2 और +1 बराबर √3। ये मिल गया आपको √3। सॉरी। अब इसके बाद क्या करना है, फिर से आपको यहां पे एक 90 कलर चेंज कर देते हैं। फिर से एक आपको ये वाली वैल्यू आ गई √3। अब आपको एक 90 डिग्री की लाइन फिर खींचनी है। 90 डिग्री की खींचेंगे 1 यूनिट की, तो ये मिलेगा आपका √3 और 1 का मतलब √4। फिर आप 1 यूनिट की लाइन खींचेंगे 90 डिग्री पे, तो ये मिल जाएगा आपको √5, ठीक ना। मान लीजिए ये C है, ये D है और ये E है। अब गोला प्रकार में आप इतनी दूरी भर लीजिए OE और यहां से एक चाप लगाइए
तो ये मिलेगा आपको लगभग यहां पे मिलेगा, और ये है √5। ठीक ना। बस ऐसे ही करते जाएंगे, किसी की वैल्यू निकालना है तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट है। चौथे क्वेश्चन के लिए चलिए, कक्षा के लिए एक क्रियाकलाप है कि वर्गमूल सर्पिल की रचना। अभी जो हम लोग पढ़े हैं वही है वर्गमूल सर्पिल। जैसे कि अभी हम एक पॉइंट मान लेते हैं O, और यहां से 1 यूनिट की दूरी पर एक पॉइंट A मान लेते हैं, और यहां से 90 डिग्री बनाते हुए 1 यूनिट की दूरी पर B मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा √2। ठीक ना। कलर चेंज। अब देखिए यहां से वापस से हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 1 यूनिट की लाइन ले लेंगे C, और यहां से ये मिल जाएगा √3। ठीक ना। उसके बाद वापस से आपको क्या करना है, वापस से फिर से C से आप 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे 1 यूनिट की, तो ये मिल जाएगा √4। कितना मिला, √4। और इसी तरह D मान लीजिए, फिर D से आप 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 1 यूनिट की लाइन खींचेंगे, तो ये मिल जाएगा √5। ठीक ना। ऐसे करते करते आप एक वर्गाकार एक आप कक्षा के लिए वर्गमूल सर्पिल बना सकते हैं। क्लियर ना। ये आसान है, ये प्रोसेस अभी पीछे बताया हूं, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक ना बच्चों। अब देखिए ये आपका प्रश्नावली 1.2 यहीं पे खत्म हो जाता है, और कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 जो कि कल पढ़ा जाएगा। ठीक ना। इसलिए आप क्लास को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।